शोपियान शीरमाल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला कल शाम से हुआ था शुरू। सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी कुछ देर तक रहा जारी। मुमकिन तौर इलाके से मिलिटेंट फरार हुए। फोर्सेस की इलाके से वापसी का सिलसिला मुकम्मल। अमरनाथ यात्रा साल 2022 के लिए तैयारियां मुकम्मल। इस साल 10 लाख के करीब यात्री वारिद वादी होंगे। इजाफी नीम फौजी दस्तों की तैनाती का अमल जारी। नशेली अद्वियात के आदी और समाजी बिद्दात के कारोबार में इजाफा। पुलिस और अवाम का तालमेल ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए अहम। वालिदैन, मजहबी रहनुमाओं और मुअस्सर शहरियों का रोल इंतहाई अहम। शहरी श्रीनगर, चाडोरा, जम्मू और मुतअद्दिद इलाकों में सेमिनारों सिंपोजियमों का एहतमाम। और शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के दर्जनों इलाके पानी से महरूम। बाहरीबल, अशटंगू, क्यम्मा, मंगनीपोरा समेत कई इलाकों में इल्म, अदब और आदाब के तखल्लुस के बावजूद पानी की बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज। मकामी लोगों का एहतजाज। बाहरीबल से जिला इंतजामिया के लिए अवाम का मुतालबा, पानी पहुंचाए या पाइपें वापस निकालिए। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी ब्रेकिंग और अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IPS ऑफिसर बसंत रथ ने वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए चीफ सेक्रेटरी को तहरीरी तौर पर खत लिखा। अपनी चिट्ठी में बसंत रथ ने लिखा वो जम्मू कश्मीर से IPS ऑफिसर, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो होमगार्ड SDRF के साथ तैनात थे। उन्होंने जिंदगी के काफी उतार चढ़ाव देखे। सोशल मीडिया पर नौजवानों के लिए वो बड़े रोल मॉडल भी रहे कई एक मानों में, और बतौर IGP ट्रैफिक जम्मू कश्मीर के लिए रोल मॉडल माने जाते थे। IGP ट्रैफिक से रहने से कबल जम्मू कश्मीर में बसंत रथ ने कई अहम शख्सियात से मुलाकात की। तस्वीरें गुज़श्ता से पैवस्ता कुछ बरस पहले की हैं, जब बसंत रथ जम्मू कश्मीर में डाउनटाउन से लेकर जम्मू के गुजरनगर इलाके में आवाम के बीचों बीच में बगैर एस्कॉर्ट और प्रोटोकॉल के बैठा करते थे। अब बड़ी खबर यह है कि बसंत रथ ने सिलसिलावार ट्वीट के जरिए मैसेज दिया कि अब वो इंतखाबी अखाड़े में आ रहे हैं। बसंत रथ IGP ट्रैफिक रह चुके हैं IGP होमगार्ड से। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए खत लिखा, रिजिग्नेशन पेश किया। उन्होंने अपने खत में लिखा है वो बाकायदा तौर पर इलेक्टोरल अटेंडेंस यानी सियासत के साथ साथ वो इंतखाबी अखाड़े में अब नजर आएंगे। लेकिन अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में बसंत रथ लिखते हैं कि उन्हें जब पॉलिटिक्स करनी हो तो उनकी पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। जी हाँ, बसंत रथ को भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में ज्यादा मौका पुलिस की अहम पोस्टों पे नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बसंत रथ लिखते हैं कि उनकी पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इलेक्शन जब वो लड़ना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि वो कश्मीर से आकर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने डेट बता दी, मार्च 6, 2024 से वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टोरल सियासी इनिंग का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर से नामी गिरामी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बहुत कम वक्त में बड़ी शोहरत हासिल की। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ IAS, KAS बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एग्जामिनेशंस में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें देने के बावजूद अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों के लिए भी खर्च करते थे। जम्मू कश्मीर में बसंत रथ ने अपनी एक अच्छी खासी छाप छोड़ी, एक ऐसा नाम बनाया जो आइंदा कुछ दिनों में अब सियासत में दाखिल हो रहा है। बसंत रथ लिखते हैं कि जब वो सियासत में आएंगे तो उनकी पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। साथ ही बसंत रथ लिखते हैं जब उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा
तो वो जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन का गालिबन तज़किरा किया नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि 6 मार्च 2024 से वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। इस तरह से IAS ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, बाद में अपने फैसले को दोबारा उन्होंने नजरसानी करते हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया। बसंत रथ हालांकि वो जम्मू कश्मीर में बड़े अहम है और बड़ा इनका नाम जो है सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहा। अब IGP IPS ऑफिसर बसंत रथ ने अब पुलिसिंग से लेकर अब सियासत की और रुख किया। अब ये देखने वाली बात होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ सिलसिलावार जो उन IPS ऑफिसरों के लिए रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन के लिए जो मराहिल तय करने होंगे, उससे पता चलेगा कि बसंत रथ अपने मुस्तकिल मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, अपनी खुददारी के लिए जाने जाते हैं और अपनी इनिंग खुद खेलते हैं। ये यस बॉस की इनिंग को नहीं मानते हैं। सियासत यस बॉस के आसपास ही होती है। वो यूनिफॉर्म के बगैर नजम शिकनी के पदाश में कई बार उन्हें बरतरफ भी किया गया था, अटैच भी किया गया था, सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन बिलाखिर बसंत रथ ने अब सियासत में आने का मशवरा किया और उनकी पहली पसंद जो है वो BJP उन्होंने लिखी है। और साल 2024 पार्लिमानी चुनाव में उन्होंने दावा किया कि वो कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीनियर अफसरान के साथ जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक बड़ी अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद डिपार्टमेंटों से सीनियर अफसरान मौजूद थे। अफसरान पर जोर देते हुए जिनमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और तरक्याती मंजरनामे पर जो पहल होनी चाहिए थी, जो मामला, जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने चाहिए थे, या पानी, बिजली, सड़क और बाकी चीज़ों की सुविधा आवाम तक पहुँचाने के लिए अफसरान पर तलकीन की कि आवाम के लिए ये जो मामला है इनको प्रायोरिटी पर ले ले और आवाम को गौनों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मोहसिन इंसानियत पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना तौर गुस्ताखी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की खातून प्रवक्ता के खिलाफ अब पुलिस गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, क्योंकि कोर्ट की या अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद नुपुर शर्मा जो है वो अदालत में हाजिर नहीं हुई। बताया जाता है कि उनके खिलाफ अब पुलिस जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी करके किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वजह है कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की खातून प्रवक्ता और कई एक TV एंकर्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। कई एक FIR भी दर्ज किए गए थे और बाद में नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, तर्जुमान की हैसियत से, पार्टी की मेंबरशिप की हैसियत से। लेकिन लगातार मशरिकी वुस्ता यानी सऊदी अरबिया से लेकर जिला बांडीपोरा तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। नई दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक भी एहतजाज हुए। उत्तर प्रदेश से लेकर वाराणसी, ईटानगर से लेकर उड़ीसा तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद उन्हें अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद उन्हें हाजिर होना चाहिए था और उन्होंने हाजिर होने के मौके को गंवाया। अब पुलिस नुपुर शर्मा को किसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। जनूबी कश्मीर के शिरमाल इलाके में यानी शोपियान के इलाके में बीती शाम जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, नीम फौजी दस्तों को इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं। उसके बाद शिरमाल इलाके का मुहसरा किया गया और कल शाम हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद ने इतला दी थी कि इलाके में दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ, यानी गोलियां चलने की आवाज़ें शिरमाल, शोपियान के आसपास में सुनाई दी। जिसके बाद मजीद फोर्सेस को तलब किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस का SOG विंग और इसके अलावा CRPF के एहलकार भी इस इलाके में तैनात कर दिए गए। और आज अलग सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, लेकिन जराए के मुताबिक गुप अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट इस इलाके से फरार हो चुके हैं। जिसके बाद कई घंटों तक जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF ने इलाके का सर्च ऑपरेशन किया और इस सर्च ऑपरेशन के बाद पुरअमन तौर पर यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और नीम फौजी दस्तों को कुछ देर पहले शिरमाल, शोपियान के आसपास के इलाकों से
वापस आते हुए देखा गया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ नीम फौजी दस्तों की इजाफी तैनाती के बाद साल 2022 का अमरनाथ यात्रा कैलेंडर जारी कर दिया गया और इस साल करीबन 10 लाख के आसपास में यात्री जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए वादी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इस बीच में इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमारे साथी मोहम्मद सलीम वानी ने ताज़ा तस्वीरें इन इलाकों से भेजी है, जहां पर पुनी वाले और उसके अलावा टेंट वगैरह लगाने का निज़ाम, पुलिस की या पैरामिलिट्री फोर्स की इजाफी तैनाती और इन इलाकों में जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं। आपकी बार आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ही दिन में यात्रा को मुकम्मल करने के लिए चॉपर सर्विस का बाकायदा तौर पर ऐलान किया और जिन अफराद ने नई दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से और बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों से जम्मू कश्मीर आना है, आपकी बार रोड ओपनिंग पार्टी जो होगी वो अमरनाथ यात्रियों के उस कॉन्टिजेंट, उस काफिले के साथ रहेंगी जो मुख्तलिफ बसों में सवार होकर जम्मू कश्मीर के 2 रास्तों से गुजरेंगे, गांदरबल और अनंतनाग के नुनवन बेस कैंप से। इस बीच में इतलात यह भी है कि महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के लिए मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों में अगर बूंदाबांदी या बारिशें हुई तो उसके लिए भी आपकी बार सरकार ने कबल अज वक्त इंतजामात रखने के लिए जिला इंतजामिया को अहकाम जारी किए कि दूर दराज इलाकों में और आपकी बार DRDO के अस्पताल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सूरत हाल और 2 साल के तवील इंतजार के बाद पेंडेमिक के बीच में अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला रवाना होने से कबल फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 12 मीटिंगें की और उन्हें तलकीन की कि अमरनाथ यात्रा में जो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यात्री आएंगे उनके लिए इंतजामात मुकम्मल करें। नाज़रीन, वादी कश्मीर, जम्मू, कठवा, रियासी, सांबा, कारगिल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से नशीली अद्वियात में ये इलाके जो है ये लपेट में आ चुके हैं। जिस तरह से कहते हैं ना, एक घर से आग जाहिर हुई और उसके बाद एक बस्ती को वीरान कर दिया, खाकस्तर कर दिया। जम्मू कश्मीर में नशीली अद्वियात का कारोबार करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आम शहरों के तालमेल के बावजूद पठानकोट से निकलकर गुरेज के वादियों तक ये नशीली अद्वियात कैसे पहुंचती है। आज इस ज़मन में जम्मू कश्मीर में सेमिनारों, सिंपोजियमों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। नो टू ड्रग्स के अनवान से डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद सलीम वानी समेत कई एक अहम शख्सियात मौजूद थी और इस ड्रग के, इस नशीली और बिद्दत वाले कारोबार से लोगों को मतनब्या किया। डॉक्टर साहिबान ने कहा कि जो लोग खुदा न खास्ता इस लत में पड़े हुए हैं, जो आदी हो चुके हैं नशीली अद्वियात के, इनकी फेफड़ों की तस्वीरें अंदर से दिखाई गई और एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर कहा गया कि ये इतना असर अंदर करते हैं। और ड्रग साहब SSP मनोज पंडिता को भी आप देख पाएंगे कई एक सेमिनारों और सिंपोजियम में जो आज श्रीनगर, चाडोरा और मुतअद्दिद इलाकों में हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा नशीली अद्वियात का कारोबार करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है और कानून और इंसाफ उनसे मुतल्लिक उनसे निपटेगा, लेकिन हमारी गुजारिशात है कि आप अपने बच्चियों पर नज़दीक से खास ख्याल रखें, मॉनिटर करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस लत में पड़े हुए हों। सयाती मकामात का जब रुख करने के लिए स्कूल लेवल पर बच्चों को कहा जाए, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, थोड़ा सा बच्चे को आते वक्त ज़रूर देखें, बच्चे को जाते वक्त ज़रूर देखें और आते वक्त खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये बच्चों के उस झुंड में जब मिलते हैं तो शायद खुदा न खास्ता उससे बुरी सोहबत तो नहीं लगी है। जम्मू कश्मीर में एक सर्वे के मुताबिक युवा की बड़ी तादाद है जो अब उनके वालिदैन मायूस हो चुके हैं और उनके ग्रैंडफादर से लेकर ग्रैंड मदर तक, यानी नाना नानी, दादा दादी और उसके बाद अहले खाना जो है जहनी कोफत के शिकार हो चुके हैं। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में हमने दर्जनों तालिब इल्मों को पाया जिन्हें इस वक्त मुल्क के सफ़ अव्वल के इम्तिहानात में तैयारी के लिए होना चाहिए था, जिन्हें खेल कूद के मैदानों में होना चाहिए था, वो बदकिस्मती से नशीली अद्वियात के इस मुबैना तौर पर कई इल्ज़ामात उन पर भी है कि न सिर्फ खाते हैं पीते हैं बल्कि इसका कारोबार भी करते हैं। एक बच्चे से मेरी मुलाकात आज सुबह हुई और उन्होंने कहा कि
कुछ वक्त तक मुझे भी ये लत लगी थी, लेकिन बाद में छोड़ दिया। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में जाकर और वालिदैन की बर वक्त नसीहत करें। अल्लाह करे कि ये नसीहत कामयाब हो जाएं। लेकिन हमारी गुजारिशात है कि आप अपने और अपनों को नज़दीक से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो है ये देखते ही देखते नशेरी अद्वियात के आदी हो चुके हों। आजकल हम सब लोग जानते हैं कि आज का डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हम लोगों ने यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया है आगाज़, दैट इज़ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। दिस इज़ अ प्राइवेट फैसिलिटी फॉर ऑल दोज यंग पीपल जो एडिक्शन में गए हैं और वो ठीक होना चाहते हैं। तो हमारी जो पूरी टीम, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है राउंड द क्लॉक, काउंसलर्स है राउंड द क्लॉक, फार्मासिस्ट है। तो हमारी यही कोशिश है कि उन सब लोगों को जो ये हेल्प चाहते हैं, जो ठीक होना चाहते हैं, उनको हम मदद करें और उनको हम ठीक होने में फैसिलिटेट बन जाए। प्लस आज के डे पर हम लोग यही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर चाडरा से हमारे नुमाइंदे जाहिद ने इतला दी है कि इलाके में आज लहजन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जफ़र मीर लहजन ने आज अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान अवाम से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अवाम से ज़्यादतियाँ हो रही है इसका हम हिसाब आने वाले वक्त में लेंगे। उन्होंने चाडरा और आसपास के इलाकों में कहा कि गुज़श्ता से पैवस्ता तामीर व तरक्की के नाम पर बहुत सारे मेम्बरान जीत कर आए, लेकिन उन्होंने वो हक हासिल नहीं किया जो अवाम ने उन्हें दिया। उनके मुताबिक उन्होंने अवाम को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मीर जफ़र लहजन ने अपने खिताब में कहा कि आने वाले वक्त में अगर चाडरा की अवाम ने उन्हें मौका दिया तो न सिर्फ चाडरा नागुम बल्कि आसपास के इलाकों में तामीर व तरक्की, रोज़गार और बाकी वसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वाज़ेह रहे कि जफ़र मीर लहजन जावेद मुस्तफ़ा मीर के ही ख़ानदान से हैं और एक वक्त पे वो कहते थे कि जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब को काफ़ी मौका दिया हमने, लेकिन अवामी उम्मीद पर तवक्कुआत पर नहीं खड़ा उतरा। इसलिए लहजन ख़ानदान से अब जफ़र मीर लहजन ने सियासत की तरफ कूच किया और आज से बाकायदा तौर पर इलेक्शन, चुनावी या अवामी कैंपेन का आगाज़ किया। चाडरा टाउन में आज हमने अपने सियासी जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक सियासी इजलास था और उस इजलास में हमको ये क्लियर करना था कि हमारा मंशूर क्या रहेगा, हमारा प्रोग्राम फ्यूचर के लिए क्या रहेगा। और फ्यूचर में हमने ये फैसला किया है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं पिछले इंटरव्यू में भी, कि हम किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली। सियासी लीडर भले ही अपनी इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल से इस वक्त दो चार हों, लेकिन तस्वीरें देखिएगा ज़िला बांडीपोरा के पाहरीबाल इलाके की जो आलूसा ब्लॉक में पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि पाहरीबाल इलाके में गुज़श्ता कई बरसों से हमने पानी की मांग की थी, लेकिन साफ पानी की जो सप्लाई थी वो नहीं पहुँच पाई। हमने महकमे के PHE सीनियर अफसरान और ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस से मुदाखलत की। क्यमा, मंगनीपोरा, पाहरीबल, अशटंगू, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में लोग गंदा और जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने यहाँ पर पाइपें बिछाई, तहम इन पाइपों में पानी आने का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। छरा गंद वन गुह वन खेमो, अगर खेमो तो खेमो क्या सोन कर तो कैसा आर तो सोन चार कर तो डीसी साहबस कर अपील, डीसी साहबस कर अपील बच्चे वच्चे हेत क्या स्कूल एम बच्चे त्रेश इलाका पाहरीबल और जिला बांडीपोरा इलाके में लोग बुनियादी सहूलियात से दूर रखे गए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई भी इलाके में न पहुंचने से मकामी लोग नाराज हो चुके हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी गुलाम हसन कल्लू की अहलिया इंतकाल कर गई। इस ज़िम्मन में सीनियर सहाफ़ी के साथ साथ जम्मू कश्मीर एडिटर्स गिल्ड ने भी अपनी हमदर्दी का इजहार किया। मारूफ सहाफ़ी और जम्मू कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के सरपरस्त आला इंजीनियर गुलाम हसन कल्लू की अहलिया 5 माह के तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। सियासी, समाजी, अदबी, दीनी और सहाफ़ती अंजुमनों का कल्लू खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया।
अंग्रेजी रोजनामा मिरर ऑफ कश्मीर के एडिटर गुलाम हसन कलू की अहलिया का इंतकाल उनके आबाई घर वाक़या हैदरपोरा नजदीक मस्जिद हसन के करीब हुआ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला, नईम अख्तर इंद्राबी, अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लून हाजुरा, हाजी परवेज़ अहमद ने मरहुमा की इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी के हवाले से खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि मरहुमा की इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी मंगलवार को सुबह 10 बजे उनके आबाई मकबरा नज़दीक मस्जिद हसन हैदरपोरा में अंजाम दी जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जेके मीडिया नेटवर्क, जेके न्यूज़ पॉइंट, अंजुमन उर्दू सहाफ़त, KNS ऑल इंडिया रेडियो, श्रीनगर दूरदर्शन और शहरबीन प्रोग्राम के इंचार्ज मकसूद अहमद समेत तमाम सहाफ़ती बरादरी ने इंजीनियर गुलाम हसन कलू के अहलिया के इंतकाल पर उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। और कारगिल से भी इंतहाई अहम समाजी और दीनी शख्सियत का इंतकाल हुआ, जिस पे जम्मू कश्मीर की दीनी तंजीमों ने ज़बरदस्त ताज़ियत का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी की है। लद्दाख के कारगिल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग आलमी दीन शेख मोहम्मद अली नजफी श्रीनगर में बाद अज नमाज जुमा मुख्तसर अलालत के बाद दाई अजल को लबैक कह गए। मरहूम ने इराक के शहर नजफ अशरफ से दीनी तालीम हासिल की और उसके बाद कारगिल में मुख्तसर वक्त के लिए, जबकि मुंबई में पिछले 40 साल से अपना दीनी खिदमात अंजाम देते रहे। शेख नजफी एक आलिम बाअमल उस्ताद, अखलाकियात और अरबी के माहिर उस्ताद होने के साथ साथ शरीफ नफ्स शख्सियत के मालिक थे। मरहूम की जसद खाकी को आज उनके आबाई वतन थीला ब्रुसू में हजारों सोगवारों ने पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द लहद किया। जमियत उलमा के सदर शेख नाजिर महमूदी, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन शेख सादिक रुजाई, अंजुमन साहिब ज़मान के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास समेत जिला के सरकर्दा शख्सियात और बड़ी तादाद में उलमाए किराम ने उनके आखिरी रसूमात में शिरकत की। मरहूम मग़फ़ूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद नजफी साहब की नहायत ही सादा ज़िंदगी और उनकी खुसूसियात। श्रीनगर के LD अस्पताल में आज नागुम चाडोरा से लोगों का एहतजाज रहा। उन्होंने कहा कि नवजायद बच्चे को डॉक्टरों की गफलतशारी की वजह से अपनी जिंदगी की ये जंग हारनी पड़ी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं था। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मीटिंग तत वुच मे नीच तत कुदरती डॉक्टर मगर तमिस थिएटर कहें तम सात तम कर रेफर यूर दोपन वातन इत पे मन स वातन योर अमिस लेखन तत योर गि लेखन। मेरी वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हो गई थी कल सुबह, तो हम लोकल हॉस्पिटल गए। वहाँ पे कंसल्टेंट है नागाम डेलीपुरा में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर तहजीन है वहाँ पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे थिएटर नहीं चल रहा है, इनकी वाटर लेवल कम हो गई है, इनको इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, इनको आप LD रेफर कीजिए। उन्होंने उस पर मेंशन किया इसको इमरजेंसी सर्जरी कीजिए, उन्होंने उस पर लिखा और हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे। हम जो ही हम LD पहुँचे तो इन्होंने पहले ही ANC कार्ड हमारा फेंक दिया, बोला कि हम अपना इलाज। स्पेशल रिपोर्ट में इसके साथ अभी तक का शुमारा मुकम्मल हुआ। श्रीनगर स्टूडियो से तजम्मुल और पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। वापस नई दिल्ली चलते हैं। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाजत।